हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए छत्तीसगढ़ जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू है ना। ये इसका पार्ट 12 है। इसके पहले के सारे पार्ट का लिंक मैं आपको एक प्लेलिस्ट बनी है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आया सीजीपीएससी ADJE एग्जाम 2020 में कि वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है। हमसे क्या पूछ रहा है? वेदों में पूछ रहा है बस्तर का नाम, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। साउथ को क्या बोलते हैं? दक्षिण। और अगर आप इसको मान लो इंडिया, ये मान लो इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया है मान लो, तो यहाँ पे आता है अपना छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है मान लो, है ना। अब अगर ये छत्तीसगढ़ है तो बस्तर कहाँ पे आता है? तो बस्तर रीजन है ये नीचे वाला। तो अगर आप यहाँ पे भी देखते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये क्या हो गया? दक्षिण। दक्षिण हो गया ना। तो देखो, यहाँ पे दक्षिण से रिलेटेड आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो आपको याद करने में आसानी होगी कि वेदों में बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता है। दक्षिण दिक कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण दिक का मतलब आप मान लोगे दक्षिण छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी अगर आपको ये डायरेक्शन पता है। तो हमेशा आपके राइट हैंड में ईस्ट रहेगा, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये हो गया दक्षिण दिक। अगर यही हमसे पूछता है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलता है? रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलता है अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा? बताओ, आप कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? दक्षिण दिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सीजीपीएससी रजिस्ट्रार एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया है कि मधुकू द्वीप किस नदी पर स्थित है? कि जो मधुकू द्वीप है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है खारून, ऑप्शन नंबर बी है दूध नदी, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है शिवनाथ नदी। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? खारून नदी। तो खारून नदी में कंफ्यूज मत होना और ना ही महानदी में। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ नदी। मधुकू द्वीप जो है वो किस एरिया में पड़ता है अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे बिलासपुर। बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ की हरियाली एवं झरने, यहाँ पे झरने हैं उनके लिए फेमस है। ये अपने झरनों के लिए फेमस है। हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं उन सभी का आंसर आप कमेंट आप भी लगाते जाना और कमेंट में बताना कि आप कितने आंसर सही हुए, ठीक है। उससे आपको कंपटीशन का भी अंदाजा पता चलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सीजीपीएससी एपीआरओ एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा है कि भारत का चौथा नियोजित नगर कहां बनेगा? चौथा बोल रहा है ना, फोर्थ। तो देखो, जो हमसे क्या पूछा है फोर्थ, तो 1, 2, 3, शुरू के 3 कौन कौन से हैं? तो आप याद रखना, चंडीगढ़। नियोजित शहर बोलने का मतलब होता है कि जिस सिटी को अपन डेवलप कर रहे हैं उससे क्या प्लानिंग के तहत। गांधीनगर, चंडीगढ़, गांधीनगर, भुवनेश्वर, और इन सब के बाद चौथा सिटी क्या है? नया रायपुर। नया रायपुर, या फिर रायपुर तो अपन इसको नहीं ही बोलेंगे क्योंकि रायपुर तो पहले से बसा हुआ शहर है ना। इसका सही आंसर नया रायपुर होगा, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे रायपुर है इसलिए अपन इसको रायपुर में लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था? सीजीपीएससी प्री 2016 एग्जाम, सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2016-17 में क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर हम सभी को पता है कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने। तो कुटुमसर गुफा कहाँ पड़ती है? तो पड़ती है बस्तर में। बस्तर जिला है, तो जिला मुख्यालय क्या है बस्तर का? बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। जगदलपुर, ठीक है। बस्तर जिले में पड़ता है। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय क्या है? तो वो है जगदलपुर। जगदलपुर, ठीक है। और कब हुआ था तो अगर पूछता है तो ये हुआ था आपका 1950 में। सन 1950 में इसका अन्वेषण किया था किन्होंने? तो आपका प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप आंसर लगाते जाओ और बताना कमेंट में कि आपको कितना सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा है कि किनके नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किया गया है? तो ये हम सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी, मिनी माता के नाम पे, श्रीमती मिनी माता के नाम पे छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किया गया है, ठीक है। और मिनी माता जो थी ये किस पार्टी से रिलेटेड थी? तो ये थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। राष्ट्रीय
कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूजीपीएससी प्री एग्जाम 2014, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है? तो देखो यहाँ पे विवेकानंद जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो इससे आप ये मत सोचिए कि विवेकानंद जी ने ही इसकी स्थापना की थी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मानंद जी, स्वामी आत्मानंद जी ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1985 में, सन 1985, सन 1985। और इन्हीं के नाम पे, स्वामी आत्मानंद जी के नाम पे ही स्कूल चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो स्कूल किनके कार्यकाल में चालू हुए थे? तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 7, सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम 2017 में आया यह क्वेश्चन कि हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? ये एक गायन की शैली, गायन का नाम है। उसको किस संभाग में गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सरगुजा, ऑप्शन नंबर बी है बस्तर, ऑप्शन नंबर सी है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी है रायपुर, या फिर ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बस्तर, कि हुल्की पाटा बस्तर संभाग में गाया जाता है। बस्तर संभाग में मतलब पूरे एरिया में बस्तर में। बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं? बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बस्तर, सुकमा, एक मिनट, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, और आपका कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, बीजापुर कितना होगा? 6 हो गए ना। बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, और एक कौन सा है? एक कौन सा है? बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कौन सा ध्यान से उतर रहा है? बस्तर, सुकमा हो गया इधर, नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, कोंडागांव हो गया, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर। कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? बताओ, आप लोग बताओ कौन सा है? दंतेवाड़ा। तो ये 7 जिले आते हैं बस्तर संभाग में, और यहाँ पे होता है हुल्का पाटा नामक गीत गाते हैं। ठीक है, और इनको गाती कौन सी जाति अगर पूछता है आपसे, तो मुरिया या फिर मुड़िया मान लो, मुरिया या फिर मुड़िया मान लो। ये इसका पारंपरिक गीत है, पारंपरिक गीत, पारंपरिक गीत, पारंपरिक गीत है। ठीक है, और इसमें युवक युवती दोनों हिस्सा लेते हैं, युवक युवती दोनों हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि परोल कोट के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, सीजीपीएससी एसीएफ 2020 में क्वेश्चन आया है, तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परोल कोट में आदिवासी एकत्र हुए थे, मराठों और अंग्रेजों दोनों के विरुद्ध। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है आपको, बस्तर के प्रभावी सुपरिटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीव से सहायता मांगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है आपका कि 20 जनवरी 1885 को परोल कोट में गैंद सिंह को फांसी पर लटका दिया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कि दीवान करिंदर सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है कि दीवान करिंदर सिंह ने की उसमें भूमिका नहीं थी, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी बोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ऊपर के 3 सही हैं। ठीक है, अरे सॉरी, उल्टा है ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा
ये गलत है, बाकी ऊपर के 3 सही है, ठीक है। और इसमें जो गैन सिंह थे, गैन सिंह द्वारा गांव में अगर कहीं पूछता ना किसकी टहनी भेजी गई थी, तो आप हमेशा बोलोगे धावड़ा, धावड़ा या फिर छावड़ा वृक्ष की टहनी भेजकर, ये टहनी टहनी भेजकर गांव वालों को आमंत्रित किया गया था विद्रोह के लिए, गांव वालों को आमंत्रित किया गया था, आमंत्रित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि कोरिया जिले का जिला मुख्यालय इनमें से कहां है? सीजीपीएससी एआरओ, एपीओ, एपीआरओ एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा है। तो कहां है कोरिया जिले का जिला मुख्यालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैकुंठपुर, बैकुंठपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमसे कि छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल क्षेत्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में क्वेश्चन बना है। तो सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भगवान सिंह बघेल। कहां पे? देखो ये ऑप्शन नंबर बी, भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्र नाथ मिश्र जी ने। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में भी है, लेकिन रामेंद्र नाथ मिश्र नहीं है ना वहां पे। तो देखो रामेंद्र नाथ मिश्र जी और आपका भगवान सिंह बघेल जी ने इसकी खोज की थी। चितवा डोंगरी की जो शैल क्षेत्र हैं ये कहां पड़ेंगे अगर आपसे पूछेगा ना किस जिले में, तो ये राजनांदगांव जिले में आएंगे। राजनांदगांव जिला, जिला राजनांदगांव। और ये किस लिए फेमस है अगर पूछता है अपना, तो भित्ति चित्र। पहली बात तो अपने भित्ति चित्र के लिए, दूसरी बात कि यहाँ पे ना चीनी जो कला है उसकी भी छाप मिलती है, चीनी कला के अवशेष भी लिख सकते हो, अवशेष भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन की आकृति मिली है। किसकी आकृति मिली है? ड्रैगन की आकृति भी मिली है, आकृति या फिर चित्र बोल लो इसको। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में आप जरूर बात कीजिएगा। आप कितने सही हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके पिछले जितने भी पार्ट है उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जरूर चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।